तो आप इसको खुद ट्राई करें। घर में आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप मोबाइल फ़ोन पर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, और ये कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ यही नहीं है कि आपने ऑनलाइन फील्ड के अंदर किसी क्लाइंट के साथ किस तरीके से बात करनी है, बल्कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे कि अगर आपने फिजिकली भी किसी बंदे से मिलना है तो आप किस तरीके से उससे मिल सकते हैं। तो हम इसके अंदर जो भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो दोनों ई मीट और फिजिकल मीट दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड जो वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, तो उसमें मोस्टली लोगों ने यही बताया होगा कि आप कोई न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कर दें और साथ में आप कोई सीजन्स और मूवीज़ देखना शुरू कर दें, उससे आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो बेसिकली कम्युनिकेशन सिर्फ यही चीज़ नहीं है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, तो कोशिश कीजिएगा समझने की। इंग्लिश लैंग्वेज भी अगर आपको आ गई है तो तब भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं हो सकते, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इंग्लिश सीखना ही नहीं है, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें हैं। और उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जब भी किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं या फिजिकल किसी बंदे से मिल रहे हैं, तो आपने अपना जो बिहेवियर है वो किस तरीके का रखना है, ताकि अगले बंदे को पता चले कि आप उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और जब आप अपनी वही बात उससे कन्वे करने की कोशिश कर रहे होंगे तो उसे भी समझ आए। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करता हूँ, और जितनी चीज़ें आगे बताऊँगा पर्सनली यूज़ करता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है किसी बंदे को इम्प्रेस करने में। वो क्या है कि आप जब भी किसी क्लाइंट के साथ बैठे या किसी बंदे के साथ आप फिजिकली मिल रहे हो, तो कोशिश करें कि उसका नाम उससे पूछ लें। जब आप उससे उसका नाम पूछ लेते हैं तो आपने उसे याद भी रखना है। अब जब आप याद रखेंगे तो आप कम्युनिकेशन के दौरान जब भी आप उससे कोई डिस्कशन कर रहे होंगे उस दौरान उसका नाम बोलेंगे। अब जब कोई बंदा अपना नाम सुनता है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे हैं बात। तो आप जब भी किसी बंदे के साथ कोई मीटिंग कर रहे हैं, ई मीट या फिजिकल मीट, अब जो भी बात होगी ये दोनों पे एप्लीकेबल है। तो इस दौरान जब भी आप किसी बंदे से बात कर रहे होते हैं और आप डिस्कशन के दौरान उसका नाम लेते हैं, अगले बंदे को एक बहुत अच्छा फील करवाता है। तो ये कम्युनिकेशन का एक ऐसा पार्ट है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप अपने क्लाइंट के साथ एक बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडली ये होना चाहिए कि जब भी आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो तो आपने आई कॉन्टैक्ट जो है वो अपना बना के रखना है। अब लेट सपोज कोई मेरे से बात कर रहा है और मैं देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल को एक सेकंड के लिए देखने लग गया हूँ या मेरी अटेंशन कहीं और है, तो बुरा लगता है, ठीक है। तो आपने आई कांटेक्ट उसके साथ बना के रखना है। उससे ये पता चलेगा कि हाँ आप उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जब अगले बंदे को ये फील आती है ना कि हाँ ये बंदा मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहा है, तो वो आपके साथ बहुत सारी डिस्कशन करना चाहता है, और शायद वो आपको ऐसी बातें भी बता दे जो वो किसी नॉर्मल बंदे को नहीं बताएगा, क्योंकि आपके जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है बाकियों से। तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी बंदे से आप डिस्कशन करें तो आई कांटेक्ट बनाए रखें और उसकी बात को सही तरीके से समझने की कोशिश करें। अगर आप ये समझेंगे ना कि इसकी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब यह है आप इधर उधर भी देख लेंगे, आप उसकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो वो बंदा भी ये समझेगा कि यार इसे बस ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी इससे, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने फेस के ऊपर हल्की सी स्माइल रखा करें। एक जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए जो अगले बंदे को बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाती है। आप बेशक क्लाइंट के साथ जूम पे मीट कर रहे हैं तो तब भी आप हल्की सी स्माइल रख सकते हैं, ताकि उसे फील आए कि हाँ भाई ये एक बहुत ही फ्रेंडली बंदा है। अगर आप बिल्कुल सीरियस होकर बैठे रहेंगे तो अगला बंदा ना बात करने से बहुत हिचकिचाता है, वो नहीं आपके साथ ज़्यादा डिस्कशन करना चाहता। उसे ऐसे फील आती है कि शायद ये बंदा मेरी बात को सुनना नहीं चाह रहा, या ये मेरी बात को जो मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, या फिर इसका दिल नहीं है आज बात करने का। तो ये बहुत सारी चीज़ें अगले बंदे के जहन में आ सकती हैं। तो आपने हल्की सी स्माइल अपने फेस के ऊपर लाजमी रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी किसी बंदे से कोई डिस्कशन करें तो हैंड जेस्चर्स यूज़ किया करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं मैं शायद ये फ्रेम में मेरे हाथ बार बार नहीं आ रहे, लेकिन मैं बात करते हुए कॉन्टीन्यूसली अपने हाथ जो है वो हिला रहा हूँ। इसमें एक जेस्चर है, ये मेरी आदत है।
कि जब भी मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ तो ऐसे हो नहीं सकता कि मैं बिल्कुल हाथ बांध के ऐसे बैठ जाऊँ और ऐसे फील नहीं आती। तो मेरी आदत है कि जब भी मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ, इवन कि यूट्यूब की वीडियो भी जब बना रहा होता हूँ, तो मेरे हाथ जो हैं वो एक खुद ही कोई डिज़ाइन बना रहे होता है, मुझे नहीं समझ आ रही होती है क्या है। तो ये इस तरह की जब आप हैंड जेस्चर जो हैं वो आप यूज़ करते हैं तो अगले बंदे को ये फील आती है कि हाँ, ये मेरे साथ ही अच्छे तरीके से डिस्कशन कर रहा है, इसका माइंड भी इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड है, इस डिस्कशन के ऊपर, तो वो आपसे और खुल के बात करेगा और ज़्यादा डिस्कशन करने की कोशिश करेगा। इससे आपका उस बंदे के साथ रिलेशनशिप और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो हैंड जेस्चर्स भी यूज़ करना बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये नहीं है कि आपके एक नेचुरल हैंड जेस्चर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि खुद ही मतलब लाजमी बनाने हैं आपने, ऐसा नहीं करना। बस जो नॉर्मली जो आपके जो एक आदत है आपकी हैंड जेस्चर्स की, वही आप शो कर सकते हैं वहाँ पर डिस्कशन के अंदर यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपने एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप किसी के साथ जब बात कर रहे होते हैं तो आपकी टोन क्या है। क्या आप फ्रेंडली टोन के अंदर बात कर रहे हैं या फिर आप काफ़ी रूड होकर बात कर रहे हैं। अगर आपकी जो टोन है वो फ्रेंडली होगी तो फ्रेंडली टोन के अंदर एक और चीज़ आती है कि आप स्लो बात करें। आपने बहुत जल्दी जल्दी बात नहीं करनी, स्लो बात करें, आहिस्ता आहिस्ता सोच समझ के जो भी बात करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगले बंदे को आपकी बात सही तरीके से समझ आएगी। आप मेरी पुरानी कोई भी वीडियोज़ उठा के देखें, मैंने जब भी आप लोगों के साथ इस तरीके से बात की है या वीडियो जब भी मैंने बनाई है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बहुत आराम से बात करूं और आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो समझ आ सकें। तो जितना आपकी आवाज़ जो है वो स्लो होगी, फ्रेंडली होगी, उतना ही ज़्यादा अगला बंदा आपके साथ रिलेशन बिल्डअप करने के लिए कोशिश करेगा। अब एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर है, वो ये है कि आपने जब भी किसी डिस्कशन के अंदर होते हैं आप क्लाइंट के साथ या फिजिकल किसी बंदे से, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुननी है। ये नहीं कि आप सिर्फ खुद ही बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक आप एक्टिव लिसनर नहीं बनेंगे ना, तब तक आपको कोई नई चीज सीखने को नहीं मिलेगी। आपने कोशिश करनी है कि उसकी जो बात है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका जो प्रोजेक्ट है, उसको सही तरीके से समझने की कोशिश करें और जब उसकी डिस्कशन पूरी हो जाए तो तब आप अपने क्वेश्चन जो है वो उससे पूछ सकते हैं। इस दौरान अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आया है और आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन जो है भूल जाऊंगा, स्पेशली जब आप किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, तो आप एक नोट पैड के ऊपर वो क्वेश्चन जो है वो नोट कर सकते हैं और बाद में उससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन जब आपका क्लाइंट बात कर रहा हो तो उसे इंटरप्ट नहीं करना, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होंगी जो वो बताना चाह रहा होगा और आपके इंटरप्शन से वो भूल जाएगा। तो कोशिश करें कि जितना हो सके सुने। और इसके अलावा अगर आप किसी और बंदे से फिजिकली भी मिल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपने ही नहीं बोलना होता, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, मैं बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकता हूं, तो आप ही ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे होते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि अगले बंदे को अपॉर्चुनिटी दिया करें कि वो भी बात करे, उसकी भी बात सुने। जब आप दूसरे की बात सुनेंगे आपको उसका पर्सपेक्टिव सही तरीके से समझ आएगा और आपको उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये सब कुछ कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, अब इसको आप प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलें। इसका एक सेकंड वे है, वो ये है कि आप एक कैमरा ओपन करें और कैमरा के सामने बोलें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका एक तो कैमरा शाइनेस ख़त्म हो जाएगी, सेकेंडली आपको पता चलेगा कि आप किस किस जगह के ऊपर गलती कर रहे हैं, कौन से एक्सप्रेशन जो है आपके वो अच्छे नहीं हैं, तो किस जगह पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब कुछ आपको पता चलेगा अगर आप कैमरा के सामने बोल रहे होंगे। जो बंदा कैमरा के सामने बोल लेते हैं ना, तो उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती बहुत सारे लोगों के सामने बोलने की। तो आप इसको खुद ट्राई करें। घर में आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप मोबाइल फ़ोन पर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ ये नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड होती हैं। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करें। और मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट हंटिंग का कोर्स बनाया था, अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं कि मैं किस तरीके से क्लाइंट हंटिंग करता हूं बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।